अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त, आसान और जल्दी से बनने वाली दानेदार देगी स्टाइल चिकन कोरमा बना रही हूँ। घर की रखी हुई चीज़ों से बनाएंगे, बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाएगी, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर 3 प्याज लूँगी मीडियम साइज़ की और बारीक स्लाइसेस में कट करके इसको मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद हम चिकन मैरिनेट करेंगे। 1 किलो चिकन है, यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर है, 1 टेबल स्पून सूखे धनिया का पाउडर है, सॉल्ट ऐड करूंगी 1 टीस्पून और यहाँ पर पिंच ऑफ फूड कलर ऑरेंज वाला जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं वो ऐड कर दूंगी। इससे कलर बहुत खिला हुआ आएगा। कुछ खड़े गरम मसाले हैं यहाँ पर, छोटी बड़ी इलायची, काले मिर्च, दालचीनी, लौंग और शाह जीरा हाफ टी स्पून वो भी इसके अंदर ऐड कर। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 कप दही। इसको मैंने फेंट लिया था अच्छे से और इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो डायरेक्टली पका सकते हैं, आप चाहें तो इसको 4 से 5 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बीफ और मटन में भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बादाम और 3 से 4 काजू लिए हैं, इसको भिगो लिया है मैंने पानी में, और छोटी इलायची 3 और छोटा सा जायफल का पीस और 1 जावित्री का पीस। इन सब चीज़ों को मिलाकर मैं पीस कर पेस्ट बना लूँगी इस तरह से। ये पेस्ट मेरे पास आ चुका है। अब हम बाकी की तैयारी शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी यूज़ कर सकते हैं। घी में कोरमा बहुत मज़े का बनता है। स्लाइस कटी हुई प्याज मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट देके जाना मत भूलिएगा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। प्याज बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए वरना पूरा टेस्ट जो है किसी भी सालन का ख़राब हो जाता है। प्याज बिल्कुल गोल्डन फ्राई करके निकाल लिया है। उसी ऑयल के अंदर मैंने मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर दिया है। इसको भूनूंगी मैं अच्छी तरह से और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बिगनर्स के लिए मेरी कुकिंग बहुत ज़बरदस्त है, तो बिल्कुल ईजी होकर मेरी कुकिंग को फॉलो करें। मैंने प्याज निकाल ली, इसको चूरा कर लूँगी मैं हाथ से। आप चाहें तो ब्लेंडर में आप उसको पीस सकते हैं। मैंने हाथ से इसको क्रश कर लिया था और अब ये देखें ये ज़बरदस्त से भुनने लगा है बिल्कुल, और कलर देखें कितना खूबसूरत अभी से आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी। ठीक है, भूनते हुए मैंने यहाँ पे जो प्याज क्रश करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर दूँगी मैं इसमें। बहुत अच्छा सा भुन जाएगा, एक साथ ही ये बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और घी और यहाँ पर आप ऑयल जो भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। कोरमा वैसे घी में बहुत ज़बरदस्त लगता है, मैंने तो कुकिंग ऑयल यूज़ किया। इसको भून लूँगी मैं अच्छा सा। देखिए प्याज भी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं जो मैरिनेटेड बाउल था मेरा उसमें मैंने आधा कप पानी डाल के इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको अब थोड़ी देर पकने दूंगी मैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने सारी कुकिंग करनी है अपनी। बहुत अच्छा सा कलर आ गया माशाल्लाह से। अभी से कैप लगा दूंगी मैं, इसको पकने देंगे। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बिल्कुल बहुत रेडी हो चुका है जल्दी से, और बहुत ही आसानी से बन गया है। और जो हमने खुशबूदार मसाला पीसा था जायफल, जौत्री और बादाम पिस्ते का, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। कैप लगा देंगे यहाँ पर। अब देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त भुनने लगा है, बिल्कुल सरफेस पे ऑयल आने लगा है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कोरमा इतनी जल्दी से तैयार हो चुका है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, लाजमी से वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। मैं यहाँ पर रोज़ वाटर का पानी जो है वो यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आ जाता है। ये देखें रेडी है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।